जिहाद पे बहुत सख्त ज्यादती, और मुझे बिल्कुल इस वक्त कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन पे हैं। जब अफगानिस्तान जो एक जिसके ऊपर सैंक्शंस हैं, वो उनके हालात आपसे बेहतर है। आज अकादमी, मैं आज बल्कि सबसे बड़ी बात आपसे शेयर करना चाहूंगा इसी हवाले से, अफगानिस्तान में तालिबान ने कहा है कि जो आर्मी बेसिस खाली पड़ी थी, हम वहां पे ट्रेड मार्केट्स बना रहे हैं, वहां पे फॉरेन इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं कि वहां पे आके अपने प्लांट्स लगाए, चीजें लगाए। उनके पास एक रोड मैप है अपनी इकोनॉमी के लिए। अफसोस कि आपके सारे पीएचडी जो हैं, जो आपके ये अमेरिका और इंग्लैंड के एजेंट हैं, इन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान के साथ क्या करना। वो ट्रेड पे आगे जा रहे हैं, और चाइना इज वेरी इंटरेस्टेड इन अफगानिस्तान, और वो बल्कि चाहते हैं कि हम उसको रेस्क्यू करें अफगानिस्तान को दोबारा, क्योंकि जब भी उनके अपने हालात ठीक होंगे, अफगानिस्तान इज ऑन देयर हिट लिस्ट, वो जाएंगे वहां पे और अपने पंजे काटेंगे। लेकिन हमें उन्होंने अबेंडन कर दिया, चाइना ने भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये खतरनाक लोग हैं, ये लोग काबिल एतमाद नहीं है। उन्होंने बल्कि कौंसल जनरल भी मैंने कहा था बंद कर दिया कराची में, इस्लामाबाद के अंदर, और उन्होंने अपने लोगों को भी कहा कि अपने जो प्रोजेक्ट हैं अधूरे चाहे हैं, जिस तरह भी छोड़ के वापस आ जाओ, यू आर नॉट सेफ देयर एनी। अफसोस है इस पे, मैं बहुत ज्यादा जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और दूसरा उसमें मैं जो खासकर एक बात जो करना चाह रहा था, आपने डिजिटल इंडिया की बात की थी, मेरी नजर से एक प्रोडक्ट उनकी गुजरी, यूपीआई, उसको कहते हैं यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। आई वाज शॉक्ड। अगले दिन मैंने मोदी जी की स्पीच उसके बारे में जब सुनी, वो किस तरीके से उन्होंने सिंगापुर के साथ उसको अटैच किया है। उसका जो दायरा कार है, भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, ओमान एंड यूरोपियन यूनियन। ये एक पेमेंट का एक ऐप है, या एक जिसके साथ कोड के साथ आप पेमेंट भेज सकते हैं। इस वक्त 6.5 लाख भारतीय जो है वो सिंगापुर में है, और वो जब पैसे भेजते हैं, अब सिर्फ फोन नंबर पे पैसे भेज पाएंगे। और बार बार डिजिटल इंडिया की बात की। और दूसरा, जब मैंने अगले दिन मुझे ये भी पता चला है कि यूट्यूब के नए जो सीईओ हैं, नील मोहन साहब, वो भी भारत, बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन वो उन्होंने अपनी स्किल जो है वो अब वहां पे वो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, इस साइड पे जिहाद की बात हो रही है। फिर ये मुझे अक्सर कई लोग कहते हैं यार कि तुम पाकिस्तान बैशिंग, ये पाकिस्तानी बैशिंग नहीं है, ये ख्वाहिश का इजहार करना, ये सोचना कि यार मेरे मादरे मिल्लत के अंदर, मेरे मुल्क के अंदर भी कोई ऐसा इंसान हो जो कहे आए डिजिटल पाकिस्तान की बात की जाए। जो अगर चेन्नई बन सकता है, अगर सिलिकॉन वैली बन सकती है, तो लाहौर में डिजिटल सिटी नहीं बन सकता? क्या वाकई आपको जिहाद चाहिए? आपकी डेस्टिनेशन यही है? अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड अमेरिका पढ़ाने वाले क्यों नहीं आपको बताते कि आए डिजिटल पाकिस्तान बनाए? वो क्यों नहीं चाहते कि आप अपने पांव पे खड़े हो जाएं? इस वक्त भारत जो है वो दुनिया के सारे स्टार्टअप्स में से तीसरे नंबर पर है। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अंधे हैं आंखों से? आप कानों से बहरे हैं? ये डाउन सिंड्रोम है? आप क्या बात है? क्या वजह है कि आप जैसे डीएनए के लोग आज यूट्यूब के भी वो सीईओ वही है, ट्विटर वो भी चला रहे हैं, गूगल वही चला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वही चला रहे हैं। आप क्या बात है? आपको क्या मिशू, आप अपना इलाज क्यों नहीं करा लेते? आपको क्या वजह है कि हार्वर्ड और ग्रेजुएट के लोग पढ़े हुए जाकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि सलाहियत आपकी खत्म होती जा रही है? खत्म हो चुकी है। बल्कि देखिए, भट्टो से अगर देखें, आरजू भट्टो साहब भी हार्वर्ड ग्रेजुएट थे। किस खूबसूरती के साथ बेवकूफ उन्होंने बनाया। एक अमीर तरीन आदमी गरीब लोगों की बात कर रहा है, जिस तरह यहां पे कैनेडी साहब थे, जॉन एफ कैनेडी, उसका बाप अरबपति था, उसने भी गरीब लोगों की बात की। मुझे हमेशा एक बात मैं आपको कहूं, हमेशा डरना चाहिए जब भी एक अमीर आदमी गरीब आदमी की बात करता है, उसको वादा देता है आओ रोटी कपड़ा मकान, आज तक उसी के वोट ले रहे हैं। खुद हार्वर्ड ग्रेजुएट दे कुछ भी नहीं रहा है, सिर्फ वोट ले रहे हैं। सिर्फ, बल्कि मैं सब आज भी आपको 5 से 10 हजार लोग हैं, बल्कि मैं छोटी सी, अगर आप मुझे 1 मिनट इजाजत दें तो मैं उस पर बात करना चाहूंगा। आपको यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कहा था, खुदारा ये तुम्हारी जो 5 से 10 हजार लोग हैं, $17.4 बिलियन पर साल पर ईयर इनके लल्लो तल्लो पे खर्च हो रहा है रूलिंग एलीट के। 1.5 लाख सरकारी गाड़ी है पाकिस्तान के अंदर, और $17.4 बिलियन आपके आधा बजट है। ये सिर्फ आपके अफसरान मुफ्त गैस, मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल
और मुफ्त घरों, मुफ्त नौकरों में खा जाते हैं। सर, आप जानते हो कि मुर्तजा वहाब साहब पीपल्स पार्टी के हैं और उनका कहना है कि जी जो पेट्रोल महंगा हुआ है उससे तो अमीर आदमी को फर्क पड़ेगा कि मतलब उसकी खिंचाई होगी या उसके पैसे खर्च होंगे। गरीब तो 50 रुपए का पेट्रोल लेते हैं बकौल उनके, कि गरीब आदमी को कुछ होगा ही नहीं। ये हाल है इनका पीपल्स पार्टी वालों के दिमाग का भी। नहीं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने कहा जी हमने V8 गाड़ियां चलानी है, हम पे फर्क पड़ेगा। गरीब आदमी तो पहले साइकिल पर है, उसको तो पेट्रोल की जरूरत ही नहीं। ये बिल्कुल उन्होंने इसी तरह फरमाया था। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान में से गुर्बत खत्म कर देंगे, बस किस तरह गरीबों को मार देंगे। ये तो बिल्कुल वही बात की उन्होंने। कहते आपके सर में दर्द है तो सर काट दें आप। ये वही इन्होंने हल बताया और ये आपको हल यही बता रहे हैं। 76 साल में इनके प्लाजे दुबई में किस तरह बन गए, इनके सारे फ्रॉड लंदन में किस तरह चल गए, इसी तरह हो रहा है ना। वो कहते हैं इनको आटा नहीं मिल रहा तो केक खाया करें। ये वही कह रहे हैं और क्या कहना है। दूसरा मैं जब बात कर रहा था, मैं उसको कंप्लीट करना चाहूंगा। यूएनडीपी के साथ एक और था कि आपकी रूलिंग एलीट क्या क्या तमाशे कर रही है। आप जहां बैठी इस्लामाबाद के अंदर गन क्लब के अंदर, गन क्लब है अपारा मार्केट के साथ 72 एकड़ जमीन फ्री दी गई है। अफसरों को वहां पर जाकर गोलियां चलाया करें, आप अपने निशाने ठीक करें। किसके लिए है? शुगर के लिए। ना जिंदगी में कोई जंग जीती, ना कोई कुछ किया, ना कहते जाके वहां गोलियां चलाया करें। 72 एकड़ जमीन उनको फ्री दे देगी इस्लामाबाद, आपकी रूलिंग एलीट को। इस्लामाबाद क्लब आपका मशहूर तरीन है, 244 एकड़ जमीन उनको ₹1 पर एकड़ के हिसाब पर लीज दे दी गई। पाकिस्तान गाफ फेडरेशन है, उनको 150 एकड़ जमीन ₹2.5 पर एकड़ के हिसाब से लीज दे दी गई। बताया। और यूएनडीपी वाले चीख रहे हैं थर्ड पार्टी है। आप तो वो निकालते ही नहीं ना, बात ही नहीं करते। और ये आपकी ब्यूरोक्रेसी, जजेस आपके देख लें। वो अगले दिन तारड़ साहब, क्या नाम है था, तारड़ साहब ने ट्वीट किया था कि वो जो आपके डोगर साहब है, गुलाम मोहम्मद डोगर साहब, लाहौर में जिस घर में रहते हैं 70 करोड़ का है, कोई पूछने वाला नहीं। जायज साहबान जिनकी वजह से और नैब के राजा सुल्तान साहब रिजाइन कर गए हैं, 50 करोड़ का 4 कनाल के जमीन के प्लाट की एलिगेशन है कि मेरे ऊपर उनके ऊपर प्रेशर, और उनकी वो उस डॉक्यूमेंट भी, उसकी भी फोटो कापियां नहीं कराई। लेकिन आरज़ू, मेरा ये क्वेश्चन आपसे है, बल्कि आज कोई एक ऐसा अदारा मुझे बता दें, कोई ऐसा एक शख्स बता दें, कोई एक वाहिद जो पाकिस्तान के अंदर करप्शन को रोकने की कोशिश कर रहा है आपकी नजर में कोई? मुझे तो कोई नहीं दिखता सर, बिल्कुल। तो फिर ये नैब को खत्म कर देना चाहिए मेरे ख्याल में, एंटी करप्शन को भी खत्म कर देना चाहिए। अगले दिन वो एक आपके रिटायर्ड जज साहब का जो चीता है, वो जब निकला बाहर, आपके जो डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ वाले, उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट, उसको भी खत्म कर देना चाहिए। नेशनल डिजास्टर है, उसको भी खत्म कर देना चाहिए। फायर ब्रिगेड जब भी आग लगती है, उनके पास सीढ़ी होती है ना पानी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।